कि जब आप बुलंद और बांग दावे करते हैं कि हम इंसाफ की गंगा बहला देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि आज ये चीफ जस्टिस बन गए हैं। इस वक्त मैं समझता हूं दबाव के तहत तमाम फैसले कर रही है, अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर फैसले कर रही है, डिक्टेटेड एक्सरसाइज के ऊपर फैसले कर रही है। कहा कि अगर फैसले होंगे तो ये काजी कहलाने के लायक नहीं है। इस साल में वो चाहते हैं कि वो अमर हो जाएं, और वो किसके लिए अमर हो जाएं? जिसके लिए वो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। ये अदालती कार्रवाइयां जो पब्लिक कर रहे हैं ना, ये एक ड्रामा है। सारी अवाम को अब खुद ही पता चल गया है। ये 2-3 हियरिंग्स के अंदर ना अवाम के अंदर इनका जो एक इम्प्रेशन था कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, काजी साहब इस जजमेंट से को इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आरओज और डीआरओज वही लगा के, और इंशाल्लाह ये जालिम कुव्वतें जो हैं ये एक वक्त होगा ये नाकाम होंगी, और ये जो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्रामा रचाया हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा। ये को ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकता आपसे मुखातिब है। लाहौर बार के प्रेसिडेंट चौधरी इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट जी इश्तियाक, वेलकम जी। आपका दावत देने का शुक्रिया। अब चौधरी बिस्मिल्लाह साहब, करते हैं जी। सर लाहौर बार के आप प्रेसिडेंट हैं। आप लोग एक मेहमान को बुलाते हैं, आपकी नाक के नीचे से सर पुलिस उसके गिरबान में हाथ डालकर उसका कॉलर फाड़ कर उसे घसीट कर लेकर जाती है। सर ये बड़े कमजोर पड़ गए वकील आज। देखें, बात सुने। पहली बात तो ये है कि ये जुल्म और बर्बरियत बहुत पुराना चल रहा है। ये पिछले 1 साल से तकरीबन 9 मई से बाद ये एक जुल्म जो है वो वकीलों के ऊपर इस तरह से ढाया जा रहा है कि ये समझते हैं कि वकील क्योंकि एक एक इंडिपेंडेंट तबका है, एक आजाद मनश लोग हैं, तो अगर इनको दबा लेंगे तो फिर हर चीज अपनी मर्जी से कर लेंगे। आपको मैं याद दिलाता चला जाऊं कि जब से ये 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद कोई 250-300 वकील पूरे पंजाब में से गिरफ्तार किए गए, जिनको हमने अदालतों की मदद से जिसको हमने रिलीज करवाया है। ये शेर मरवत वाला जो इशू है इसके ऊपर भी पूरी बार जो है वो सरापा एहतजाज है। और बेसिकली शेर मरवत साहब ने ना आने से पहले बताया नहीं था, हमारा हाउस था, अगर बता देते तो शायद हम ये कभी भी ना होने देते। और किसी की जरूरत नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई वकील आए और उसे वो इस तरह से गिरफ्तार कर लें। असल में वो अचानक अपना प्रोग्राम बना के यहाँ पे तशरीफ ले आए, तो उस वक्त हाउस कंप्लीट हो चुका था, और मुझे ये भी नहीं इल्म था कि उन्होंने आना है, या लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उनको इनविटेशन तो था नहीं, लेकिन ऑल लॉयर्स आर वेलकम टू हेयर। लेकिन वो अगर बताते तो फिर कभी भी ये सिचुएशन ना बनती। और अब भी इंशाल्लाह उल अजीज हमने पिटीशन फाइल की हुई है 3 MPO के तहत, और ये मंडे को इंशाल्लाह उल अजीज वो पिटीशन मंजूर होगी और वो रिलीज होंगे इंशाल्लाह उल अजीज। हम किसी काले कोर्ट पे आंच नहीं आने देंगे, लेकिन लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। और अगर उन्होंने इस तरह से हमारे हाईकोर्ट के बाहर से उनको गिरफ्तार किया है तो उसके ऊपर हमने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। लाहौर बार ने ऑलरेडी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है और उनका दाखिला वहां पे लाहौर बार के अंदर बंद किया। क्या साहब, गुजारिश ये है बसदे एहतराम कि आप कह रहे हैं कि काले कोट पर आंच नहीं आने देंगे। सर काला कोट फट गया है सर। और सर हम शेर अफसल मरवत के गिरबान में हाथ डाला गया। काजी फाइज ईसा साहब गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा कि मशाल यूसुफ साहब को कह पीछे जाकर बैठे जी, पीछे जाकर बैठे। आपकी तालीम क्या, किधर से आपने डिग्री लिए, कौन सा सर काला कोट? ये काजी फाइज साहब ने जो कुछ किया उसके बाद आप मैं अर्ज करता चला जाऊं, ये काले कोर्ट ने हमेशा लॉ और कानून को प्रमोट करने की बात की है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जुल्म जो है ये खत्म हो जाता है। जुल्म जितना जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। और काजी साहब तो देखें, शेर मरवत पे उन्होंने सुओ मोटो नहीं लिया, और ये एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन की बुला के रात के वक्त उन्होंने फैसला किया है। बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली जो है वो भी इसी आइन के अंदर दर्ज है। और अगर इस आइन के एक शिक पे आप अमल करवाने के लिए रात को बैठे हैं तो उसी वक्त ही पुलिस से पूछ लेते ना, आईजी पंजाब से, कि कौन सा जुर्म किया था शेर मरवत ने और किसने। काले कोर्ट ने अगर वो बच्ची हमारी यूसुफ जई जो अगर वहां पे पेश हुई हैं
तो उससे ये पूछना, उसको दबाना, ये तो एक आदत बन गई है अदालतों की कि वुकला को दबा के अपनी मर्जी के फैसले जो है वो अपनी मर्जी के साथ करते रहे। लेकिन इस तरह से वकील दबता नहीं है, वकील तो और इससे ऊपर उठता है। और इंशाअल्लाह उल अजीज हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जालिम कुव्वतें जो हैं ये एक वक्त होगा ये नाकाम होंगी, और ये जो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्रामा रचाया हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा। ये को ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। एक सेल्फ प्रोजेक्शन क्या सर? काजी फाइसा साहब माजी में तकरीरें देख लें, इख्तलाफी नोट देख लें, इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट वायलेशन, हम तो सर यकीन कर बैठे थे कि काजी फाइसा साहब आएंगे, हमें भी इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की नहरें यहां पर बहेंगी। वो तो उल्टा हो रहा है ना ना, ये इंसाफ की उल्टी नहरें बैठ रही हैं, इंसाफ की उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। ये तो मैंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये आइन की पासदारी या उसके हलफ की पासदारी के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा। जिस चीज में काजी साहब चाहेंगे वो उसकी केस फिक्स भी कर लेंगे, उस पर रातों रात फैसला भी हो जाएगा। और जो बेचारे गरीब लोग पिस रहे हैं, जो सियासी वर्कर इस वक्त गिरफ्तार हैं, जिन खवातीन के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके लिए ये हिस्स नहीं जागेगी। उनकी हिस्स जागनी है अपने मकसद के लिए। और मैं कहता हूं कि ये बड़ा ही बदकिस्मती है कि जो इदारा इंसाफ फराहमी के लिए बनाया गया था, इंसाफ की फराहमी जिसका अव्वलीन फर्ज था, वो अपनी तसल्ली तशफ़ी अपनी तशनगी पूरी कर रहे हैं। उनका अदालती निज़ाम में इस वक्त रोल जो है वो बहुत नामुनासिब है, इश्तियाक साहब। मैं आपकी एक तबाहकुन। तकरीर, उस तकरीर में आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस कहते हुए मुझे शर्म आती है। जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल मैंने ये कहा और मैं ये आज भी कहता हूं, इसलिए कि जब आप बुलंद और बांग दावेल करते हैं कि हम इंसाफ की गंगा बहला देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हर रोज किसी ना किसी वकील को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया जा रहा है। क्या वुकला ने कौन सा जुर्म कर लिया? वुकला ने यही जुर्म किया कि इनको रिस्टोर करवाने के लिए वो खड़े हुए। वुकला ने यही, पूरी पाकिस्तान की तंजीमों ने क्या यही जुर्म कर लिया था कि आज ये चीफ जस्टिस बन गए हैं? और आज ही इनका सारा का सारा जोर सिर्फ वकीलों पे चल रहा है, और वकीलों को वहां पे बेइज्जत करके इनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। वकील की इज्जत होगी तो इनकी इज्जत होगी, ये ज़हन में रखें। और हम इस बात पे बड़ा हमारा यूनानिमस है, और हम इंशाअल्लाह उल अजीज इसी हफ्ते में आल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इन्होंने अपनी जजमेंट दी है और एक ऑर्डर को सस्पेंड किया है, ये तो इन्होंने रास्ता दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड करके उन लोगों को फिक्स कर दें। इस तरह के अगर फैसले होंगे तो ये काजी कहलाने के लायक नहीं है। काजी कहलाने के लायक नहीं है तो फिर क्या कहलाने के लायक है? और क्या फिर ये वाकई दुरुस्त है कि ये कुछ कुव्वतों के हाथों में ये खेला जा रहा है, ये सारा ड्रामा किया जा रहा है इस वक्त मुल्क में? नहीं, इसमें दूसरी राय नहीं है। ये तो सारी चीजें जो हैं आप देख लें कि डिक्टेटेड एक्सरसाइज है, और हम इसको हमेशा कहते हैं कि डिक्टेटेड एक्सरसाइज जो होती है, जब भी कोई करता है तो उसको उसकी जद में आना पड़ता है। जो शख्स भी, यहाँ हमारी सियासी पार्टियां भी जो कहते हैं सियासत में नाबालिग हैं, और अपने मफादात के लिए कभी कोई किसी की गोद में जा बैठता है और कभी कोई अपने मुतालबा तस्लीम करवाने वहां पे चला जाता है। ये डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल होने जा रही है, डीरेल हो चुकी है। अपने जाती मफादात के लिए ये लोग पैक्ट करते हैं। क्यों नहीं पूरे आल पाकिस्तान पार्टीज जो हैं वो बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें और उस पे अमल करें। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नून और पीपल पार्टी ने किया, कहां चला गया वो? आज खत्म हो गया है। और अगर इसी तरह से होता रहा तो फिर ये कुव्वतें जो हैं वो उनके हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे और वो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। और जुडिशरी भी जो है इस वक्त मैं समझता हूं दबाव के तहत तमाम फैसले कर रही है, अपनी पसंद और नापसंद के ऊपर फैसले कर रही है, डिक्टेटेड एक्सरसाइज के ऊपर फैसले कर रही है। जुडिशरी और काजी फाइसा साहब के सर क्या मुफादात हो सकते हैं? क्या इनकी पर्सनल तरजीहात जो हैं बड़ी वाजे नजर आ रही हैं, लेकिन इनके जाती इंटरेस्ट क्या है सारी चीज? देखें, एक साल का वक्त बड़ा जल्दी से गुजर जाता है,
और इस साल में वो चाहते हैं कि वो अमर हो जाएं। और वो किसके लिए अमर हो जाएं? जिसके लिए वो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इस अवाम के लिए अमर नहीं होना चाहते। वो अपनी एक सेल्फ प्रेज जो है वो उन्हें बड़े जबरदस्त लगती है, और उसी के ऊपर वो सारा कुछ करते चले जाएंगे। यानी जो टीवी के ऊपर टिकर शिकर चलवाए जाते हैं, ये सोच सोच का हिस्सा होता है कि आज जाकर ये बात करनी है, ये फैसला देना है ताकि टीवी पर टिकर चले। नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये अदालती कार्रवाइयां जो पब्लिक कर रहे हैं ना, ये एक ड्रामा है। ये लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह हम वकला की बेइज्जती करते हैं, किस तरह हम क्लाइंट को इंसाफ फराहम नहीं करते। ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और ये सारी चीजें, इससे पहले भी एक दफा हमने ये मुतालबा किया था कि अदालती कार्रवाई जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर ये सारी अवाम को अब खुद ही पता चल गया है। ये 2-3 हियरिंग्स के अंदर ना अवाम के अंदर इनका जो एक इम्प्रेशन था कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, और एक जो अदलिया का एक खौफ था इदारों के ऊपर भी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। और लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई है कि ये किस तरह से फैसले होते हैं। लेकिन काजी साहब पहले ये ढकी छुपी बातें होती थी। हाँ, सॉरी, कंप्लीट कर लें जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये तो अब सारी चीजें कोई ढकी छुपी रह नहीं गई हैं। ये तो एक्सपोज हो चुकी है। हमारी जुडिशरी भी फेल हो चुकी है। लोगों को उनके बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में हमारी जुडिशरी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आप साथ ये भी बताएं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और जिस तरह से एक पाकिस्तान के सिविलियंस को फौजी अदालतों के हवाले कर दिया गया है, सर ये तो अपने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उन्होंने निगेट किया है। फिर जिस तरह से मोअज़्ज़ज़ जज साहब का कहना है कि नहीं उठता बेंच से जी, नहीं उठता, जो जितना करना है कर ले। ये हठ धर्मी होती है। ये हठ धर्मी होती है। काजी के ऊपर तो एक शख्स हमेशा से ये उसूल वजह रहा है कि अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के ऊपर, तो उस जज को तो खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जज साहब फैसला अपनी मर्जी का देना चाहते थे, और जिस तरह से खोसा साहब को उसने आगे से जवाब दिया कि ये फंडामेंटल राइट्स हर जगह पे कहां से आ जाते हैं, तो अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट बैठी है इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। और अगर उन्हें ये फंडामेंटल राइट्स का पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल का काम किया हुआ था, और वो आज उस बेंच को हेड कर रहे थे जिसमें मिलिट्री कोर्ट का फैसला दिया जा रहा था। 17 रुकनी बेंच ऑलरेडी इस पे फैसला पूरी फुल सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है ऑलरेडी के सिविलियंस का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। ये उसके बाद की कुछ जजमेंट्स हैं जिनके अंदर दहशतगर्दों के बारे में कहा गया था कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। कौन कहता है कि दहशतगर्द का ट्रायल नहीं हो सकता? लेकिन इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, जिन सिविलियंस के लिए इन्होंने उस मिलिट्री एक्ट के अंदर तरमीम की थी, उस तरमीम को तो ये 5 मेंबर जो है वो सेटिसाइड कर चुका है, वो उसको अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर चुका है। और आज जूनियर मोस्ट 5 जजेस बैठ के सीनियर मोस्ट 5 जजेस का फैसला, और इस तरह से 6 मेंबर बेंच का फैसला तो इस हक में है। इसी सुप्रीम कोर्ट के 11 मेंबर बेंच अगर टोटल बनाया जाए तो 11 मेंबर बेंच के ऊपर 6 मेंबर बेंच जो है ये कह चुका है कि ये तरामीम कल अदम हो चुकी हैं, और इनको सस्पेंड नहीं, सॉरी, इनकी जो जजमेंट आई थी वो सस्पेंड नहीं होती है। जब ये अल्ट्रा वायरिस कह चुके हैं 6 मेंबर बेंच, तो 5 मेंबर बेंच का फैसला कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? आपको याद होगा कि जब 7 रुकनी बेंच की बात हुई थी तो पीडीएम वाले सारे कहते थे कि ये 4-3 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। तो आज वो रेशो कहां चली गई? ये तो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस होती हैं, और माइट इज राइट वाली बात चल रही है इस वक्त। आप इस्लामाबाद में भी आए थे, और आप जाहिर है ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी बुला रहे हैं। अगर शेर अफजल मरवत को मंडे वाले दिन भी अदालत इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेती, और जिस तरह से मरवत को गिरफ्तार किया गया, ये साबित जज भी हैं। शेर अफजल मरवत कोई आम पर्सनैलिटी या पॉलिटिशियन नहीं है सर, वो एक काला कोट है, वो वकील है, वो मुकदमात में जाते हैं, वो साबित जज हैं। आपका क्या लाइमल होगा? हाउ यू विल काउंटर दैट? देखें, कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज कल यानी मंडे को जब उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर लिया है, उसके खिलाफ जो है वो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो कि उसको जेल में रखा जाए। और 3 एमपीओ के बारे में इन्हीं जज साहब की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि उसके लिए रीजंस होना चाहिए,
और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उन नज़ायर के मुताबिक ही विल बी रिलीज इंशाल्लाह ऑन मंडे। क्योंकि जब वकील को गिरफ्तार किया जाता है, मैं कहता हूं किसी आम शहरी को भी गिरफ्तार किया जाए, तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट्स है कि आर्टिकल 17 उसको प्रोटेक्ट देता है, आर्टिकल 19 ये उसको प्रोटेक्ट करता है। और उसकी वायलेशन में कि उसकी जुबानबंदी करनी है तो उसको जेल में डाल दो, उसको सियासी वाबस्तगी से अलग करना है तो उसको जेल में डाल दो, फिर जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। ये सारा अमल जो है ये पिछले 8-9 महीनों से जिस तरह से चल रहा है, ये एक सियासी पार्टी को दबाने के लिए, लेवल प्ले फील्ड खत्म करने के लिए और अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये अवाम अब उनका शऊर बेदार हो चुका है, अवाम अब जाग चुकी है। और मैं आज भी कहता हूं कि नफरतों के बीज मत बोएं, ये कौम, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमने तरक्की करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि नफरतों के बीज खत्म हो, यहाँ हार्मनी क्रिएट हो, तो फिर लाहे अमल बदलना पड़ेगा और फिर इस मुल्क में तरक्की हो सकती है। और अगर काजी साहब इस जजमेंट से कोई इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आरओज और डीआरओज वही लगा के, तो फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए ये भी उसी तारीख का एक हिस्सा बनेंगे जिसमें कहा जाता था कि जस्टिस मुनीर ने ये किया, उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस जुडिशरी ने वैलिडेट किया, तो फिर ये उसी का हिस्सा बन जाएंगे और उसी के साथ याद किए जाएंगे। फिर इनको कार्लेनियस जैसा, दुराब पटेल जैसा, उनको भगवान दास जैसा याद नहीं किया जाएगा। कितनी बदकिस्मती है, कितनी बदकिस्मती है। सोचें जरा कि मैं अब 3 उन जजेस का नाम ले रहा हूं जो नॉन मुस्लिम है। हजरत उमर से इंसाफ का कानून जो है वो तशबीह दिया जाता है, और मैं नाम किनके ले रहा हूं जहां पे मेजॉरिटी में सारे के सारे जजेस थे। अगर उनके ऐसे अच्छे कारनामे नहीं होते तो फिर जो अच्छा काम करते हैं तारीख में उसी का नाम याद रह जाता है, किसी और का नाम फिर उसको काली स्याही से लिखा जाता है। और लास्ट कमेंट इश्तियाक साहब कीजिएगा कि क्या वुकला तहरीक का भी कोई आगाज हो सकता है या ऐसी कोई सोच या डिस्कशन मौजूद है? बेशक बेशक ये वुकला तहरीक का आगाज हो चुका है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पिछले 6 महीनों से हर जुमेरात को एक इजलास करती है और उस इजलास में हमारा हर अगली जुमेरात का लाहे अमल होता है। और अब ये आखिरी मरहला है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के इस ऑर्डर को जो सस्पेंशन का है ना वापस लिया गया तो फिर वुकला तहरीक तो फिर पूरे पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी भी पूरे पाकिस्तान में वुकला के साथ निकलेगी और अपने बुनियादी हकूक को कभी सलब नहीं होने देगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।